श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ये कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ये पर्व सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती हैं। ये व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत साल 2020 में 4 नवंबर 2020 को है। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या रहेगी चतुर्थी की तिथि, क्या है करवा चौथ की पूजन विधि, मुहूर्त का समय क्या रहेगा, व्रत की अवधि कितने देर की रहेगी, चंद्रोदय का समय रहेगा और क्या है करवा चौथ की कथा और महत्व। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। करवा चौथ के व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प ले। पूरे दिन निर्जला रहे। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इसे वर कहते हैं। 8 पूरियों की अठावरी बनाए, हलवा बनाए, पके पकवान बनाए। वो उस पर रखे। गौरी को चुनरी उड़ाए, बिंदी और सुहाग सामग्री से माँ गौरी का श्रृंगार करे। जल से भरा हुआ लोटा रखे। बायना देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा ले। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का भूरा भर दे। उसके ऊपर दक्षिणा रख दे। करवा पर 13 बिंदी रखे और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहे या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले और करवा उन्हें भेंट करे। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा अलग रखते। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओर से उसे देखे और चंद्रमा को अर्घ्य दे। इसके बाद पति से आशीर्वाद ले, उन्हें भोजन कराए और स्वयं भी भोजन करे। करवा चौथ का व्रत साल 2020 में 4 नवंबर 2020 दिन बुधवार को है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 4 नवंबर की सुबह 3:24 पर और समाप्ति होगी 5 नवंबर को सुबह 5:14 पर। पूजन का समय रहेगा शाम के 5:34 से 6:52 तक। कुल अवधि रहेगी 1 घंटे 18 मिनट की। व्रत की अवधि रहेगी सुबह 6:35 से रात के 8:12 तक। कुल अवधि रहेगी व्रत की 13 घंटे 37 मिनट की। चंद्रोदय का समय रहेगा 4 नवंबर 2020 दिन बुधवार को रात के 8:12 पर। करवा चौथ की व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर ही अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां पर एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम भी अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लो। ननद की बात सुनकर भाभीयों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी ने अपने भाभीयों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। क्या ना हल्ला करছিস?
साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धापूर्वक आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान विष्णु जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं कि इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है तो वो जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कलेशों से मुक्त होता है और उसके सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो ये थी कथा करवा चौथ की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।